दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूपी पीएससी का आज स्टाफ नर्स का पेपर था, तो उसकी आंसर की हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और जो आपको आंसर की उपलब्ध करवाई जा रही काफ़ी ऑथेंटिक है। जब आंसर ऑफिशियल आंसर किया है तो ये जो अब अभी हम आपको आंसर की उपलब्ध करवा रहे हैं, इससे ज़रूर आप मैच करवाइएगा, तब आपको यकीन हो जाएगा कि कितना रिलेवेंस और कितनी ऑथेंटिक आंसर की आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पीएम कुसुम योजना के उद्देश्यों के संदर्भ में कौन सा सही है? पीएम कुसुम योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भारत का नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू की जा रही है और कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसलिए कहते हैं। अभी ईपीएफओ का पेपर हुआ था, उसमें भी ये स्कीम आई। हरियाणा पीसीएस में भी पूछी गई थी। तो जिन लोगों ने ये दोनों पेपर देखा होगा, एक झटके में क्वेश्चन एक कर लिया होगा। कृषि क्षेत्र को गैर डीजल और सिंचाई के विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराकर किसानों की आय में वृद्धि करना, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, डीजल और केरोसिन पर किसानों की निर्भरता को दूर करना और पंपसेट को सौर ऊर्जा से जोड़ना, ये बिल्कुल इसकी है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के निम्नलिखित में से खेलों में से किसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल? भारत के एकमात्र प्लेयर जो भाला फेंक के लिए जाने जाते हैं, जेवलियन थ्रो के लिए, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो इसका आंसर जेवलियन थ्रो पहला वाला हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एट्राजिन ये आपका बीडी साइड्स नहीं है बल्कि हर्बी साइड्स है, तो एक काट दीजिए 1, और जहाँ जहाँ 1 दिखे काटिए। एक गया, एक गया, एक गया, सीधे आंसर आपका निकल आया। 2 और 3 इसमें सही है। ब्यूटाक्लोर पूछा जा चुका प्रीवियस ईयर में। ब्यूटाक्लोर काफ़ी लोग इस नाम से जरूर परिचित होंगे कि ब्यूटाक्लोर एक प्रकार का बीडीसाइड है। उसके बाद पैराक्वाड भी आपका क्या है? ये एक प्रकार का हर्बी बीडीसाइड है, खरपतवार नाशी है। एलाक्लोर ये हर्बिसाइड है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में लगाइए। गांधी अरविंद समझौता 5 मार्च, आज ही या कल, आज के करंट वाले सुबह वाले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि 5 मार्च को गांधी अरविंद समझौता होता है। कब? 5 मार्च 1931 को। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 को आया। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो यहाँ सबसे पहले कौन घटना? 3 से शुरू हो जाएगा, यानी 3 पे केवल एक ऑप्शन सी वाला चला जाएगा। 3, 1, 4, 2। जलियांवाला बाग 1919, उसके बाद फिर आपका 1 1931, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद 4 यानी 1942, फिर कैबिनेट मिशन 1946। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर आपका निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना और सही काल क्रमानुसार लगाना है। प्रारूप समिति की नियुक्ति, प्रारूप समिति ये पूछ रहा है। इसमें अगर आपको ना आता हो तो इसको ऐसे भी, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो ये आपका 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसको आप पहले लगा लीजिए 4, तो 4 से शुरू होगा, यानी ये 2 ऑप्शन गए। 4 के बाद फिर आपका प्रारूप समिति 1947 में गठित की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी 4 के बाद 1, तो दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर आपका क्या? संविधान पारित हुआ, ये आपका सेकंड हो जाएगा। उसके बाद फिर संविधान लागू हो गया, और लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है। तो संविधान लागू होने की ये इसीलिए हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। राज्यों के लिंगानुपात के बारे में कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है। तो इसमें आंसर क्या? उत्तर प्रदेश 912 बिल्कुल सही है। ये यूपी स्पेशल की दृष्टि से पूछा गया। महाराष्ट्र का ये गलत है, क्योंकि 900 ना होकर के कितना 929 है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बिहार का 918 है, पश्चिम बंगाल का 950 है। इसके बाद अगला पूछ रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 119। तो x लेस देन 1 तो बताना है x की पावर 3 माइनस 1/x की 3। तो इसको हल करोगे तो इसका आंसर 36 निकल के आएगा, यानी डी हो जाएगा। किम्बरले पठार कहाँ स्थित है? तो किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला पूछ रहा कौन सही सुमेलिन नहीं है? यहाँ देख लीजिए, सुमेलिन नहीं पूछ रहा। सिरका में उपस्थित एस्टिक अम्ल होता है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फास्फेट नहीं, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। जिनको पथरी होती है आप जानते हैं, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होती। तो ये बी वाला गलत हो जाएगा। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक आपका अम्ल की वजह से होता है, और नाइट्रिक अम्ल दूध का खट्टा होना। उसके बाद अमाशय में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यंग बंगाल आंदोलन ये प्रमुख आंदोलन है, 1926 से भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता व प्रेरक थे
हेनरी बेबियन डेरिजियो पहला हो जाएगा 1926 में, इसको स्थापित किया जाता है। फिर पूछ रहा कौन सही सुमेली नहीं है। मेरठ में नौचंदी मेला लगता, सही है। बहराइच गाजी मियाँ मेला लगता है, ये भी सही है। आगरा बटेश्वर मेला लगता है, ये भी। लेकिन गोरखपुर में जो ये गोविंद साहब मेला दिया है, गोरखपुर में ना लग करके अम्बेडकर नगर में लगता। इस समय जो लोग अगला एग्जाम आर ओ दे रहे हैं या यूपी पीसीएस देने वाले, वो यूपी की करंट अफेयर्स हुआ, स्टैटिक, यूपी स्पेशल, लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे डाली जा रही। आप लोग लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ ही जो करंट अफेयर्स यूपी की है वह स्टैटिक वाला यूपी है वो भी मिल जाएगा और डेली करंट डिस्कशन भी कराया जाता है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आगे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अगला, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ कब किया गया, तो माननीय योगी मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा 20 मई 2020 को इसका आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया, इसमें 15 करोड़ का फंड बनाया गया था जो स्टार्टअप को प्रमोट करेगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 20 मई 2020 को। अगला, फिर मैच करवाना, बिल्कुल आसान पूछा है। मैनचेस्टर, इसको क्या सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, डी का 2, तो डी का 2 आ जाइए। तो यहाँ ये ए गया। हवाना सिगार के लिए जाना जाता है, तो सी का पहला, और सी का पहला केवल एक में है, आंसर लगाइए, आगे बढ़ जाइए, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। भारतीय घास स्थल एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में, काफ़ी बार ये पूछा जा चुका। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, ये भी सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में, ये भी सही। भारतीय गन्ना संस्थान, ये भी आपका कहाँ है, ये कानपुर में है, तो ये डी वाला गलत हो जाएगा। कौन सही नहीं है ये पूछ रहा है। उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कहाँ, तो ये 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला योजना का सेकंड फेज माननीय मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था और ये महोबा से शुरू किया गया। इसमें 1 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन की बात कही गई थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगस्त तक का करंट अफेयर से पूछा, इसका मतलब बहुत लेटेस्ट पेपर बना हुआ है। अगला, ये विश्व में अंगूर की खेती, अंगूर खट्टे फल, इसके लिए भूमध्यसागरीय जलवायु जानी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी भूमध्यसागरीय जलवायु। निम्नलिखित पौधों में से किसको घर का डॉक्टर कहा जाता है, ये कोई गलत किया होगा तो बेकार ही, नीम इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है, तो ये आपका लखनऊ में मैंगो आम के लिए जाना जाता है, यहाँ पर हर मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी लखनऊ में होगी। भारत में शिक्षा प्रणाली आप जानते हो, मैकाले अंग्रेजी शिक्षा के लिए आयोग बनता है, फिर मैकाले के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा माध्यम 1835 में लागू की जाती है। अगला, ये इसको हल करोगे, मैथ दिया है कि वर्ग OABC का शीर्ष O है, किसी वृत्त के केंद्र पर स्थित है। यदि चाप AC बराबर 3 पाई तो वर्ग का परिमाप कितना निकलेगा, तो आपको पता है कि कोण बराबर होता है चाप बटे चाप बराबर, इसका फार्मूला लगाओगे तो आपका कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये इसको हल करोगे, हल करने पे इसका आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 24, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप हल करोगे तो कितना, 24 इसका आंसर आ जाएगा। अगला, सौर ऊर्जा, ये तो बिल्कुल आसान है, ये क्या हो जाएगा, परमाणु संलयन द्वारा सौर ऊर्जा पैदा होती है, तो इसका न्यूक्लियर फ्यूजन इसका आंसर हो जाएगा। 5 अगस्त 2021 को अब्राहम राइसी ने निम्नलिखित देशों में से किसके नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था, तो ये ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं, इब्राहिम राइसी। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, इसलिए कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखा करिए। जो हरियाणा PCS है उसमें ये क्लाज से पूछा था, 74A, 74(2), 74(3) नया ट्रेंड देखा गया, तो अब ये आपको क्लाज भी ध्यान रखना। 74(1) में बोला गया कि राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगले वाले को ये हल करोगे तो हल करने पर इसका आंसर कितना आएगा, तो इसको हल करोगे तो ये आप देख लीजिए, 3 की पावर x माइनस वाई है बराबर 3 की पावर 3 तरह की 9 3 27, यानी x माइनस वाई बराबर ये 3 आ गया। अगले को हल करोगे तो 3 तरह की 9 3 27 3 81 और 3 243, यानी 3 की पावर 5 बन जाएगा। तो x प्लस वाई की पावर ये 5 आ जाएगा। अब पूछ रहा है x का मान, तो दोनों को प्लस कर लो, एक कट गया, तो इसको हल करोगे 2x बराबर 5 3 8, तो x बराबर सीधे निकल आएगा 4, कुछ करना ही नहीं था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा।
अगला, संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को हटाए जाने के संदर्भ में कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को अपने पद से कदाचार मिसबिहेवियर के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को ऐसे हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को विहित प्रक्रिया द्वारा जांच किए जाने के निर्देश एवं ऐसे निर्देश पर उसका प्रतिवेदन प्राप्त होना जरूरी। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अगले देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन, ये रिपीट है। ये जो आपका आरओ हुआ था, सेम क्वेश्चन वहाँ पर ये पूछा गया था, इसका 2017 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग 2017 में योगी जी के द्वारा स्थापित किया गया है, गठन हुआ है, तो ये क्वेश्चन रिपीट है। अगला पूछ रहा, कौन है आपका सही सुमेली? नहीं है। फतवा ये जहांदारी जियाउद्दीन बन्नी की है। खजाइन उल फतू ये आपकी अमीर खुसरो की है, ना कि अमीर हसन देहलवी, तो ये गलत है, यही इसका आंसर सही हो जाएगा। फतू उस सलातीन इस्लामी की है। तारिक मुबारक शाही याद कर लीजिए, याहिया बिन अहमद सर हिंदी की है। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। अगला आइए, केंद्रीय बजट 2021-22 के आधार पर निम्नलिखित मदों पर व्यय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, आर्थिक सहायता, उसके बाद सब्सिडी, उसके बाद आपका इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद डिफेंस। तो सबसे ज़्यादा पैसा करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 1 आएगा। फिर आपका ब्याज अदायगी 1-3 किसी में है नहीं है, तो ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा है, तो ये 3 से शुरू करिए, एक ही ऑप्शन बचता है, यानी सी वाला 3-1 सबसे ज़्यादा ब्याज अदायगी, पेमेंट इंटरेस्ट में पैसा जाएगा। फिर करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा याद कर लीजिए। फिर इसके बाद 3 के बाद 1 के बाद फिर 2 है आर्थिक सब्सिडी में पैसा, और सबसे लास्ट में डिफेंस आएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला, टोक्यो ओलंपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए और दोनों नॉर्मल हैं। 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदों का क्रम क्या है? 7 पदक भारत ने जीते हैं, 1, 2, 4, और ये टोटल 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 कांस्य, तो ये टोटल 7 पदक। अब आप पैरा ओलंपिक्स अगले पीसीएस आरओ के लिए तैयार रखिए, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला हिंदी के देख लेते हैं, बाद में जोड़ा गया अंश ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त इसको बोलते हैं। वह बालक सुंदर है इस वाक्य में। अगर आपका जो विशेषण है वो आपका विशेष के बाद आए तो उसको विधेय विशेषण बोलते हैं, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ये पिसुन पक्षी का नहीं, बाकी शकुन, बेहक, द्विज बोलते हैं। निषिद्ध का विलोम पूछ रहा, तो निषिद्ध का विहित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये तत्सम शब्द आपका क्या हो जाएगा? मयंद, सकल, टकसाल, और इसके बाद नखत का तो ये नक्षत्र हो जाएगा, ये नहीं है। टकसाल ये भी नहीं है। सकल और उसके बाद मयंद, इन 2 में बताइएगा आप क्या, यानी मयंद। ये मयंद फिलहाल हमको लग रहा है मयंद तत्सम शब्द है, आप लोग बताइएगा क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक शुद्ध है? तो होश बहुवचन में होता है, तो यह सुनकर मेरे होश उड़ गए, बिल्कुल बात सही है। अगला देखिए, विलोम की दृष्टि से कौन सा एक अशुद्ध पहचान करना है? तो अज्ञ और इसका सेम समानार्थी लिख दिया, अनभिज्ञ, दोनों एक ही बात है, तो ये गलत है। बाकी जागृत का सुसुप्ति सही है, कृत्रिम का प्राकृत, हास का वृद्धि सही है। कांतार जंगल का पर्यायवाची होता, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। कदर्पिका, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौरई को कदर्पिका का तद्भव रूप क्या? कौरई का तत्सम रूप कदर्पिका, या कदर्पिका का तद्भव रूप कौरई कहलाता है। सरल का कौन है? सरल का आपका क्या? ये विरल गलत हो जाएगा, बाकी सब हैं, यानी कठिन, कुटिल, वक्र, ये सब इसके विलोम होते हैं। आगे आइए, वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके उसके लिए असूर्यम पश्या एक शब्द प्रयोग होगा। हंसना शब्द किसका विशेषण है? तो हंसना का विशेषण हंसोरा हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, ऊपर की भूमि क्या कहलाता है? पर्वत के ऊपर की भूमि को अधि माने ऊपर होता, उप माने नीचे होता, पास, तो ये अधिपत्य का हो जाएगा, इसका पहला वाला। उच्चरित शब्द किसका विशेष रूप है? तो ये विशेष रूप उच्चारण का है। किसका? उच्चारण का विशेष रूप उच्चरित होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर वाल्मीकि में वा आएगा, ये गलत है। अनाथकार मात्रा हटेगी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दैदीप्यमान, ये आपका आरओ में पूछा था, ये दे दीप्यमान होता है, दे दीप्यमान, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा? ये बी वाला सहस्र बिल्कुल सही है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? महाश्वेता, इस सरस्वती का पर्यायवाची रूप होता है। उसके बाद आइए अगला, हाँ, पद्मा तो गंगा को बोलते हैं, विभावरी रात को बोलते हैं,
अगला, इनमें से तद्भव शब्द है, तद्भव बताना है। तद्भव, तो ये आपका पलंग का पर्यंक होता है, तो ये आपका क्या है, तद्भव रूप है। अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, तो आधा जा इसमें हो जाएगा, ये अशुद्ध है। उज्ज्वल, ये गलत है। पहचान शब्द का तत्सम रूप प्रतिभिज्ञान होता, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 49 का। 50 का चिरंतर का मतलब होता हमेशा रहने वाला, यानी अस्थाई, तो इसका चिरंतर का विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर। तो ये आपका ये 50 क्वेश्चन की आंसर की रही। अगले क्वेश्चन की आंसर की आपको बहुत जल्द इसके आगे पार्ट 2 के रूप में मिल जाएगी। तब तक के लिए आप वेट करिए। जय हिंद, जय भारत।